हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम लेकर आए हैं कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है, एफकेट का एग्ज़ाम। और उसके लिए हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ पर क्वेश्चंस की जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ये जो है सिर्फ पार्ट वन है। अभी हम और काफ़ी क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब इस तरह के दो तीन पार्ट्स और लेकर आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो चेक करते रहिए चैनल को, एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है 17th ईफा अवार्ड्स 2016, ईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। तो ये 2016 में जो मिला, ये मिला 2015 की फिल्म्स के लिए। तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म जो मिली थी वो है बजरंगी भाईजान, सॉरी, बजरंगी भाईजान जो है वो बेस्ट फिल्म दी गई। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो संजय लीला भंसाली फॉर बाजीराव मस्तानी फिल्म। बेस्ट एक्टर मिला था रणवीर सिंह जी को बाजीराव के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो दीपिका पादुकोण फिल्म पीकू के लिए। ये जो बेस्ट एक्ट्रेस का क्वेश्चन है ये एफ का 2016 में आया हुआ था। और अभी जो है वो ये 17th था। 18th जो है वो अभी जून जुलाई में आएगा, तो अभी जो है चांसेस हैं कि यहीं से कोई क्वेश्चन बन जाए। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो अनिल कपूर जी को मिला था दिल धड़कने दो मूवी के लिए। एंड एक्ट्रेस जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वो प्रियंका चोपड़ा बाजीराव मस्तानी के लिए। नेगेटिव रोल, तो बेस्ट नेगेटिव रोल रहा था दर्शन कुमार का NH10 मूवी के लिए। बेस्ट एडिटिंग की है ए श्रीकर प्रसाद ने तलवार मूवी के लिए। नेक्स्ट है मिस यूएसए, तो ये थी डेजेउना बार्बर। आज इस प्रेजेंट टाइम में मिस यूएसए कौन है 2016 की? डेजेउना बार्बर। फर्स्ट रिवर आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये भी करंट अफेयर में अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट रिवर आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ये मजूली में है, मजूली को कहा गया है। फिर है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स, तो आपको पता ही होगा अभी हाल ही में वुमेन फाइटर पायलट जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं, परमानेंट कमीशन दिया गया वुमेन्स को, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ये कौन बनी है? ये हैं अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहन्ना सिंह। इनकी एज अवनी चतुर्वेदी की 25 एंड बाकी दोनों की 24 ईयर्स की है। और डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं मनोहर पर्रिकर जी ने इस दिन को, जिस दिन इनको परमानेंट कमीशन दिया गया, रेड लेटर डे कहा था, घोषित किया था जून 18 2016 को। तो ये आपने याद रखना है। फिर है टीम इंडियाज प्रेजेंट कोच, तो आई थिंक सभी को पता ही होगा अनिल कुंबले हैं। जून 23 2016 को बने थे ये। और इनका इंटरव्यू जो लिया था वो लिया था सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड VVS लक्ष्मण जी ने। फिर शमिंदा इरंगा जो हैं ये बॉलर हैं श्रीलंका के। इनको बैन कर दिया गया है ICC के द्वारा, क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन था वो सही नहीं था। तो जून 19 2016 को शमिंदा इरंगा को बॉलिंग का इनको बैन ही कर दिया गया। श्रीलंका के बॉलर थे ये। फिर है कोपा अमेरिकन फुटबॉल टाइटल 2016, तो आपको पता ही होगा ये चाइल ने जीता था। एंड रनर अप जो रही थी वो थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में यहाँ से आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि लायनल मेसी ने यहाँ से जब ये हारे थे तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी उस टाइम। हालांकि इन्होंने वापस भी ले ली थी अपने रिटायरमेंट का जो डिसीजन था। नेक्स्ट है क्वींस क्लब टाइटल, तो ये 2016 का एंडी मर्रे ने जीत लिया था। फिर है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2016, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। और रनर अप जो रहे थे तो वो इंडिया रहा था। इंडिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है साइना नेहवाल ने। एंड फिर है नेशनल वुमेन्स चैलेंजर्स चेस टाइटल, तो चेस टाइटल का जो वुमेन्स का है ये विजय लक्ष्मी जी ने जीता था। फिर है हमारे पास फ्रेंच ओपन जो हुआ था 2016 में। इसमें हमारे पास मैन सिंगल जो है, हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, विनर एंड रनर अप। तो मैन सिंगल में विनर थे नोवक जोकोविक एंड रनर अप थे एंडी मर्रे। वुमेन सिंगल में विनर थे गैरबिन मुगुरुंजा एंड रनर अप थे सरेना विलियम्स। फिर मेंस डबल में जो
विनर थे वो थे फिलिसियानो लोपर एंड मेयर लोपेज। फिर यहाँ पर जो रनर अप रहे थे वो रहे थे बॉब एंड माइक ब्रायन। एंड वुमेन डबल्स में कुरोलिन ग्रेसिया एंड क्रिस्टिन माइडेनविक जो हैं वो विनर रहे थे, एंड इकेटेरिना एंड इलेना वैशिना जो थे वो रनर अप रहे थे। फिर मिक्स डबल्स में हमारे पास लिएंडर पेस एंड मार्टिना हिंगिस जो हैं वो विनर्स रहे थे, एंड सानिया मिर्जा और इवन डोडिच जो थे वो रनर अप थे। तो ये हमारे पास फ्रेंच ओपन के लिए था। नेक्स्ट जो करंट अफेयर में है वो है इसरो सैटेलाइट सेंडिंग रिकॉर्ड जो है वो आपको पता ही होगा। अभी अगर हम एक दो दिन पहले की बात करें तो 104 सैटेलाइट्स 104 सैटेलाइट्स जो थी वो इकट्ठी उन्होंने सेंड की, एंड उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 40 के आसपास का था। तो अभी ये जो क्वेश्चन बनता है ये ज़्यादा बन रहा है 104 का, क्योंकि ये रिसेंटली हो गया है। एंड फिर है सीईओ ऑफ NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसके सीईओ ही हैं सुजॉय बोस। फिर है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये मिला था प्रोफेसर संजय मित्तल जी को। फिर है इंडिया बिकम्स 35th कंट्री और मेंबर ऑफ MTCR, तो MTCR में भी इंडिया का ज्वाइनिंग हो चुकी है और वो 35th नंबर पर जो है ज्वाइनिंग की है इंडिया ने। MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। फिर है द सनवे ताइहुलाइट कंप्यूटर सिस्टम, ये चाइना का है। द सनवे ताइहुलाइट कंप्यूटर सिस्टम ऑफ चाइना हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फास्टेस्ट। प्रेजेंट टाइम में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है? द सनवे ताइहुलाइट कंप्यूटर सिस्टम, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 93 क्वाड्रिलियंस कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकता है ये। फिर है फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ द रोम, तो रोम में फर्स्ट टाइम जो वुमेन बनी है अभी बनी है 2016 में, वर्जीनिया रैगी, ये बनी है। ये क्वेश्चन बन रहा है करंट अफेयर में, फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ रोम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू चेयरमैन ऑफ ICC, ये हैं सुनील भारती मित्तल। न्यू चेयरमैन ऑफ ICC सुनील भारती मित्तल। अब ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो ये ICC हम बात कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुनील भारती मित्तल। हालांकि जो ICC है वो आपको पता होगा शशांक मनोहर जी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ USA, ये काफ़ी चर्चित पर्सन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक ये सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आता है ओलंपिक के बारे में थोड़ा। ओलंपिक जो रियो में हुआ था, रियो ब्राज़ील में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वहाँ से जो मेन पॉइंट्स उठाए हैं हमने। फर्स्ट टाइम रिफ्यूजी टीम प्ले, यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट टाइम ये हुआ कि एक रिफ्यूजी टीम जो है उसने प्ले किया। रिफ्यूजी टीम क्या है? इसमें 10 टीमें खेलती हैं जिनका जो फ्लैग होता है वो ओलंपिक फ्लैग ही होता है। तो मतलब ये जो हैं ये ओलंपिक फ्लैग की तरफ से खेली 10 टीमें, तो इनको रिफ्यूजी टीमें कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट टाइम रिफ्यूजी टीम जो है यहाँ पर खेली है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इंडिया ने 2 मेडल्स जीते थे। अगर हम भारत की बात करें तो 1 सिल्वर जो PV संधू ने जीता था और 1 ब्रॉन्ज साक्षी मलिक ने। फिर जो है कोसोवा प्ले फर्स्ट टाइम, ये जो कंट्री है कोसोवा, ये फर्स्ट टाइम प्ले किया इन्होंने ओलंपिक में, इनको अभी अभी ऐड किया गया था। फिर है गोल्फ इज प्लेस्ड आफ्टर 112 ईयर्स एंड रग्बी आफ्टर 92 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं गोल्फ जो है वो 112 साल बाद और रग्बी जो है वो 92 वर्ष बाद खेला गया ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है प्लेयर्स इन ओलंपिक, तो प्लेयर्स इन ओलंपिक जो है अमेरिका ने सबसे ज़्यादा भेजे थे 555। उससे पिछले साल भी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा भेजे थे 556, इस बार 555 भेजे थे। चाइना ने 416 भेजे थे और इंडिया ने जो भेजे थे वो भेजे थे 119। नेक्स्ट जो फर्स्ट ओलंपिक है वो हुआ था, क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड ही बोल रहे हैं हम, तो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था एथेंस में 1886 में,
एथेन कहाँ है? यूनान में। एंड 2008 इंडिया फर्स्ट टाइम वॉन गोल्ड। पहली बार इंडिया ने अगर गोल्ड जीता था तो वो 2008 में जीता था ओलंपिक्स गोल्ड। नीता अंबानी जो हैं वो बिकम्स मेंबर ऑफ आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो नीता अंबानी भी इसकी कमेटी मेंबर बन चुकी हैं और उनको जो वोट्स मिली वो मिली 71 वोट्स। हालांकि उनको सिर्फ 39 वोट्स चाहिए थी, तो उनको 71 वोट्स मिली हैं और वो नियरली अभी 60 की एज तक तो वहाँ पर मेंबर रहेंगी। एंड टिल टुडे इंडिया विन 9 गोल्ड 6 सिल्वर्स एंड 11 ब्रॉन्ज इन ओलंपिक। तो अभी तक इंडिया ने सिर्फ 9 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हुए हैं, टोटल 26 जीते हुए हैं। दीपा कर्माकर एंटर्स ओलंपिक आफ्टर 52 ईयर्स इन जिम्नास्टिक्स। तो दीपा कर्माकर ने एंट्री ली है ओलंपिक में जिम्नास्टिक की तरफ से। कितने सालों बाद? 52 ईयर बाद कोई इंडियन जो है वो जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट किए हैं। नेक्स्ट है हीरो ऑफ रियो। तो रियो के हीरो जो रहे हैं वो रहे हैं माइकल फेल्स। माइकल फेल्स ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, जो कि उनका करियर का लास्ट ही था। एंड ही विंस 28 मेडल एंड रिटायर। उन्होंने अभी तक टोटल 28 जीते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत ने पूरे ओलंपिक में सिर्फ 26 जीते हैं, इन्होंने 28 अपने करियर में ही जीते हुए हैं और फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और इनके बारे में जो ये माइकल फेल्स है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि अकेले इन्होंने जितने मेडल जीते हैं उतने मेडल अभी तक कुछ देशों ने जीते ही नहीं हैं, कुल मिलाकर नहीं जीते हैं। भारत ने ओलंपिक्स में ही नहीं जीते हुए हैं इतने, बाकी अदर जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ से भारत के काफ़ी ज़्यादा मेडल्स होते हैं। तो भारत जो है उस लिस्ट में नहीं आता है कि 28 से कम ही है। फिर है अमेरिका विंस टोटल 1000 एंड मोर। मतलब रियो ओलंपिक में अमेरिका ने अपने 1000 गोल्ड मेडल्स, सॉरी हाँ मेडल्स पूरे कर लिए थे, गोल्ड नहीं, 1000 मेडल पूरे कर लिए थे अमेरिका ने। एंड नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा वो होगा टोक्यो जापान में 2020 में। फिर है मिसबा उलक जो हैं वो सबसे ओल्ड एज के बन चुके हैं, जिन्होंने 42 ईयर्स की एज में, 42 ईयर्स एंड 47 डेज की एज में शतक लगाया, सेंचुरी लगाई। एंड फिर है सुपर मिडल वेट चैंपियन जो हैं WBA में विजेंदर सिंह बन चुके हैं। उन्होंने कैरी होप को हराया था, उसके बाद ये सुपर मिडल वेट चैंपियन बन चुके हैं। एंड 122nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 122वां जो संशोधन है भारतीय संविधान का वो है GST। ये क्वेश्चन बनता है कि GST जो है वो कौन सा संविधान का संशोधन है। फिर आता है ऑन 22 जुलाई 2016 इंडियन एयरक्राफ्ट विच वाज मिस्ड AN-32। 22 जुलाई 2016 को भारत का एक विमान था जो लापता हो गया था, वो था AN-32, याद रखना है आपने। फिर है थाईलैंड मेड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थाईलैंड ने जो है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो चेंज हो चुका है। फिर है 3 मंथ ऑफ इमरजेंसी इन टर्की। तो ये भी आपने याद रखना है कि हाल ही में इमरजेंसी कहाँ लगी? तुर्की में लगी है, जिसको हिंदी में तुर्की बोलते हैं। एंड 3 मंथ के लिए घोषित की थी उनके राष्ट्रपति ने। एंड फिर लास्ट आता है फोवर्स की लिस्ट के बारे में। तो फोवर की लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर बिल गेट्स हैं, थर्ड नंबर पर मार्क जुकनबर्ग्स हैं, सिर्फ मैं वही नाम ले रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर पर अजीज प्रेमजी हैं जो विप्रो कंपनी से हैं, भारतीय हैं, एक भारतीय हैं ये। और 17वें नंबर पर शिव नादर हैं जो ये भी एक भारतीय हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए थे। राइटिंग जो है इतनी अच्छी नहीं है, तो आई थिंक आपको ऑडियो पर जाना चाहिए। ऑडियो के अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए कि मैं किस तरह के क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने कुछ लिस्ट निकाली हुई है क्वेश्चंस की। अभी मैं आपके 26 से एग्ज़ाम से पहले पहले 2-3 वीडियोस इस तरह की अपलोड करूँगा करंट अफेयर्स की, एंड 2-3 वीडियो में इंग्लिश की, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो बोल रहे थे सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह पर भी कुछ उनको
हेल्प चाहिए तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, हम आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको कोई लग रहा हो कि चेंज्ड है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नहीं आपका क्लियरेंस हो रही है, तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।